हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डॉली सुमन। तो आज है 2 दिसंबर और आज से आरपीएफ एसआई का एग्जाम स्टार्ट हो गया है। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी के लिए जिनका एग्ज़ाम हो गया है या फिर आने वाले शिफ्ट में होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है जो अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य भी बिहार है। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद कैग से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू कैग? तो कैग से रिलेटेड आर्टिकल 148 है जो कैग से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट है कि उपन्यास द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ नोवेल द वाइट टाइगर? तो द वाइट टाइगर के लेखक हैं अरविंद अडिगा। फिर नेक्स्ट है कि IMPS का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म IMPS? तो IMPS का फुल फॉर्म हो जाएगा इमीडिएट सर्विस पेमेंट मेथड। फिर नेक्स्ट है कि सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्पाइनर सब इंस्पेक्टर कौन है? हु इज़ द फर्स्ट वुमेन स्पाइनर सब इंस्पेक्टर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमन कुमारी BSF की पहली महिला स्पाइनर सब इंस्पेक्टर हैं। फिर नेक्स्ट पूछा था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? वेयर इज़ द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है और यह दिसंबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है और 10 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। फिर नेक्स्ट पूछा था कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस अनुच्छेद में है? इन विच आर्टिकल इज़ द लैंग्वेज यूज्ड इन द पार्लियामेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 120। आर्टिकल 120 में संसद में जो प्रयोग की जाने वाली लैंग्वेज है उसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड? तो आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है कि किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी? इन विच ईयर द डिमांड फॉर अ सेपरेट पाकिस्तान वॉज रेज्ड बाय मुस्लिम लीग? तो इसका आंसर हो जाएगा 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी। फिर नेक्स्ट है कि द्रौपदी मुर्मू के भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले राष्ट्रपति कौन थे? हु वॉज द प्रेजिडेंट बिफोर द्रौपदी मुर्मू बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? तो द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है कि रबी की फसल किस मौसम में बोई जाती है? इन विच सीजन रबी क्रॉप आर शोन? तो इसका आंसर हो जाएगा रबी की जो क्रॉप है वो सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से दिसंबर के अराउंड बोया जाता है। फिर नेक्स्ट पूछा था कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद कैग से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू कैग? तो इसका आंसर हो जाएगा 148 आर्टिकल जो कैग से संबंधित है। नेक्स्ट था कि स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के किन शहरों को जोड़ने वाला राजमार्ग है? द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज अ हाईवे कनेक्टिंग विच सिटीज ऑफ इंडिया? तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वह भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। फिर नेक्स्ट पूछा था कि हिरन की भूमि किस क्षेत्र को कहा जाता है? विच रीजन इज कॉल्ड द लैंड ऑफ डियर? तो हिरन की भूमि है जो टुड्डा क्षेत्र को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट है कि मनु भाकड़ और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट किसे हराकर कांस्य पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा मिक्स टीम इवेंट में कोरियाई जोड़ी को हराकर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन एंट सीटिंग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। जितना क्वेश्चन हमें मिल पाया है वे सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस किए हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।